नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अबू रिहान मोहम्मद इब्ने अल बेरोनी को वक्त यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेहद लगाव था। वो एक ज़ैरक रियाजीदान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इल्म फल्कियात और क्रोनोमेट्री यानी वक्त की दुरुस्त पैमाइश का साइंसी इल्म के जरिए वक्त की पैमाइश करते गुजारा। वक्त से मुतल्लिक उनकी इस दीवानगी की वजह दरअसल कुरान में अल्लाह की तरफ से दिया गया ये हुक्म था कि सूरज और चांद की हरकत पर गौर करो। ताहम अल बेरोनी की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि आया वो शादीशुदा भी थे या नहीं और उनकी औलाद थी या नहीं। उनकी लिखी हुई एक नज़म में उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने वालिद के बारे में भी इल्म नहीं था। हमें इनके बारे में जितना भी मालूम है इसकी वजह इनके चांद और सूरज ग्रहण से मुताल्लिक मुशाहिदे हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि इनकी वफात किस सन में हुई, शायद 1050 ईस्वी के बाद। लेकिन हमें यह ज़रूर मालूम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने की जुस्तजू में गुजार दी और इस दौरान 140 किताबें भी लिख डालीं। इनमें से 20 किताबें अपनी असल हालत में अब भी महफूज हैं और इनमें से ज्यादातर में अल बेरोनी ने आने वाले वक्त की दुरुस्त पैमाइश, जुग्राफिया को रियाजी के जरिए समझने की कोशिश, जियोमेट्री, इल्म पैमाइश अर्ज, उलूम फल्कियात और अतलाकी रियाजी से मुतल्लिक तहकीक की। इस शोबे में इनकी सबसे मकबूल किताब अल कानून अल मसूदी में वो जमीन और सितारों की पैमाइश से मुतल्लिक कवायद वज़ा करते हैं। वक्त पैमाइशी से मुतल्लिक इनके जनून ने इन्हें गुजरे हुए वक्त के बारे में भी तहकीक करने पर माइल किया। इनकी किताब अल आसार अल बाकिया में वो गुजरे हुई सदियों के वाक़यात को तसलसल से बयान करते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के कैलेंडर्स पर तहकीक करने के बाद मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों के त्यौहारों और अकीदों के बारे में बात करते हैं और रियाजी और फल्की अलूम की तारीख पर भी नज़र डालते हैं। मैंने इससे ज़्यादा हकीकी तारीख पहले कभी नहीं पढ़ी जिसमें वो महफूज शुदा वक्त के नज़रिए का बहुत खूबसूरती से जायजा लेते हैं और बताते हैं कि इसके मानी क्या हो सकते हैं। इंडिया में वक्त गुजारते हुए इनका सबसे मशहूर काम किताब अल हिंद या तारीख अल हिंद लिखना था, जिसमें उन्होंने इंडिया में लोगों के अकीदों, तहजीब और सकाफत से मुतल्लिक तहकीक की जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्हें मुतालिया हिंद का बानी भी कहा जाता है और इस तरह अल बेरोनी मौजूदा वक्त को कैद करने की जुस्तजू में भी कामयाब हुए। उन्होंने इंडियन नजरियात को अपनी तहरीर के जरिए मुश्किल शनाख्त बख्शने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने माजी को भी जिंदा रखने की कोशिश की। वो इंडिया और यूनान के कदीम बशिंदों को एक खानदान के जैसा समझते थे। ताहम इनका वक्त से ये जुनूनी लगाव दुनिया की नफी हरगिज न था। अपने सियासी कैरियर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुझे दुनियावी चीज़ों की जानिब खींच लिया गया था और बेवकूफ़ मुझसे हसद करते थे, जबकि दाना मुझ पर तरस खाते थे। अल बेरोनी का सियासी कैरियर मौरखीन को मुतासिर नहीं कर सका, इसलिए तारीख में इसके बारे में हमें कम ही हवाले मिलते हैं। ताहम कहीं न कहीं हमें इसकी बाज़गश्त ज़रूर सुनाई देती है। उन्हें बहर गेलान के मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद ताबां यानी हंगामा खेज शाही हुकूमतों में आला ओहदे दिए गए। इन शाही हुक्मरानों का जल्द खात्मा हो गया। जहां अल बेरोनी को बहुत मकबूलियत मिली, वो इंतहाई ज़ेरक सियासतदानों, मुफक्किरीन और शायरों की तवज्जो हासिल करते रहे। लेकिन फिर इन हुकूमतों का खात्मा हो जाता। नई हुकूमत में साबका हुकूमतों के लोग भी ओहदे हासिल कर सकते थे, लेकिन अगर इनकी पुरानी हुकूमतों से वफादारियां ज्यादा मजबूत हों तो वो अपनी किस्मत कहीं और आजमा सकते थे। अल बेरोनी 973 ईस्वी में ख्वारज़म यानी मौजूदा अज़बकिस्तान में पैदा हुए। अल बेरोनी को इब्तदा से ही अरबी और फारसी में महारत हासिल करवाई गई, जबकि उन्होंने दीनी अलूम जैसे कुरान, ग्रामर, दीनियात और कानून की तालीम भी हासिल की और गैर अरबी साइंसेस जैसे इल्म फल्कियात, रियाजी और तिबी अलूम भी पढ़े, जिनकी बुनियाद यूनानी नजरिया थी।
अलबेरूनी का पहला सरकारी ओहदा अलफरीक दौर हुकूमत में बतौर माहिर फल्कियात था। अलफरीक दरअसल ख्वारिज़्म के दारुल हुकूमत कात के हुक्मरान थे, जहां अलबेरूनी बड़े हुए थे। 995 में अफ्रीलियान को ख्वारिज़्म के दूसरे शहर गरगांज पर हुक्मरानी करने वाले हरीफ घराने मामून यान से शिकस्त हुई। इस वक्त अलबेरूनी की उम्र महज 22 बरस थी और वो अफ्रीलियान के खासे करीब थे। इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और अपनी जिंदगी के अगले 3 बरस ख्वारिज़्म के ही एक शहर बुखारा में गुजारे, जहां इनकी मुलाकात मुतअद्दिद आलूम पर गिरफ्त रखने वाले मशहूर साइंसदान इब्ने सीना से हुई। इब्ने सीना एक करिश्माती फलसफी थे जो इंतहाई पेचीदा ख्यालात बयान करते थे, एक ज़ैरिक सियासतदान और छोटी सी उम्र में कुदरती सलाहियतों से मालामाल थे। अलबेरूनी ने इब्ने सीना के साथ साइंसी मौज़ूआत पर बहस की और अलबेरूनी के सवालात और इब्ने सीना की जानिब से इनके जवाबात आज भी महफूज हैं। अलबेरूनी ने इब्ने सीना से 18 सवालात पूछे, जिनमें से 10 अरस्तू की किताब अस्मा अल आलम के तर्जमे के बारे में थे, जबकि दीगर 8 कुदरती फलसफे से मुतल्लिक थे। इब्ने सीना दरअसल अरस्तू के फलसफे के पहले मुतरजम थे और उन्होंने अलबेरूनी के सवालात के जवाबात भी दिए। इन जवाबात की बुनियाद पर अलबेरूनी ने मजीद 15 सवालात किए। इन सवालात के जवाबात इब्ने सीना के ज़हीन तालिब इल्म ने दिए। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 2 में अलबेरूनी अरस्तू को अपने मुशाहिदों के बजाय साबका फलसफियों के काम पर इनसार करने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। सवाल नंबर 6 में अलबेरूनी सियारों की बैज़वी यानी अंडे की शक्ल जैसी हरकत के बारे में बात करते हैं, न कि दायरा नुमा। इब्ने सीना इनके इस सवाल पर इनकी तारीफ करते हैं। इनके मुतअद्दिद सवालात का महवर खला होता है। सवाल नंबर 17 में वो पूछते हैं कि अगर चीज़ें गर्म करने से फैलती हैं और ठंडी करने से सिकुड़ती हैं, तो फिर एक शीशे की सराही टूट क्यों जाती है जब इसमें मौजूदा हवा जम जाती है। एक और सवाल ये कि बर्फ पानी पर तैरती क्यों है, इसमें डूबती क्यों नहीं। इन सवालात के मुशाहिदे से ये इल्म हो जाता है कि अलबेरूनी अरस्तू पर इसलिए तनकीद कर रहे थे क्योंकि इनका काम तजर्बाती तौर पर ठोस नहीं था और वो इब्ने सीना से भी मुतासिर नहीं हुए। बाद में एक किताब में अलबेरूनी इब्ने सीना को तंजिया अंदाज में लड़का कहकर मुखातिब करते हैं, हालांकि वो उम्र में इब्ने सीना से सिर्फ 7 बरस ही बड़े थे। 998 ईस्वी में 25 साला अलबेरूनी तबरिस्तान की ज़ियारयान दौरे हुक्मरानी में काम करने लगे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 10 बरस गुजारे। जहां उन्होंने अपनी किताब अल आसार अल बाकिया लिखने का आगाज किया। उन्होंने इस किताब में आखिरी मरतबा 70 बरस की दहाई में तब्दीलियां की। यह किताब दरअसल मज़ाहिब की तारीख बताती है। इनमें ज़रतश्तर या मजूसी मजहब से पहले के अफराद जो मुमकिना तौर पर बुद्धमत को मानते थे, मजूसी सगदियान जो कदीम ईरानी तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, ख्वारिज़मी यानी अलबेरूनी के अपने लोग, यहूदी, शामी, ईसाई, इस्लाम के ज़हूर से पहले मौजूद अरबी और मुसलमान शामिल हैं। अलबेरूनी ने इन मज़हब की तारीख पर गौर किया, यह देखा कि वो अपने कैलेंडर्स कैसे बनाते हैं और इनके त्यौहार और दीगर तकरीबात कब मुनक्किद होती हैं। इनकी किताब के पहले 3 बाब मज़ाहिब की बुनियाद के बारे में हैं, यानी ये सब वक्त का हिसाब कैसे लगाते हैं। बाब 4 से 8 में बादशाहों और पैगंबरों के अदवार के बारे में बात की गई है, ताकि इससे वाक़यात की तरतीब वार तारीख मुरतब की जा सके, जिससे मुवाज़ने में आसानी हो। बाब 9 से 20 में कैलेंडर्स का तज़किरा है, जबकि बाब 21 में चांद के महल वक़ूअ के हवाले से बात की गई है। अलबेरूनी ने जिन ज़राए से ये मालूमात हासिल की हैं, वो दस्तावेज़ात हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। उन्होंने इस हवाले से जितने हो सके दस्तावेज़ात इकट्ठे किए और इन्हें दलील और माकूलियत के हवाले से जांचने की कोशिश की। उन्होंने वाक़यात की मुख्तलिफ नकूल में मुताबिकत ढूंढी, जिस जरिए से उन्हें मालूमात मिली, उन्हें ध्यान से रिकॉर्ड करने की कोशिश की और जब इस हवाले से कोई तज़ाद इनके सामने आया तो
उन्होंने गैर जानिबदार होकर परखा। ये सब इनकी जानिब से एक अरसे से वक्त पमाइशी या क्रोनोग्राफी में दिलचस्पी के असर के बाइस था। 15 वर्ष तक गायब रहने के बाद अलबेरोनी वापस कात गए, जहां उन्हें नदीम की हैसियत में एक सरकारी ओहदा दिया गया। नदीम दरअसल हुक्मरान के दरबार का एक ऐसा खास आदमी होता है जो इसी के साथ खाता पीता भी है। हुक्मरान के इंतहाई करीब होने के बायस अलबेरोनी ने मुतअद्दिद सफारती दौरों पर इनकी नुमाइंदगी भी की। ताहम इनकी सियासी जिंदगी में 1917 में उस वक्त भूचाल आया जब एक अफगान फौजी हाकिम महमूद गजनवी ने इनके हुक्मरान से अपना दरबार मुकम्मल तौर पर इनके हवाले करने का कहा। इस तरह इस दौरे हुकूमत का भी खात्मा हुआ और यूं अलबेरोनी गजनवी हुकूमत का हिस्सा बन गए। 1017 से 1030 के दरमियान अलबेरोनी की जिंदगी और इनकी महमूद अल गजनवी की हुकूमत में किरदार के हवाले से अबहाम मौजूद है। ये इम्कान भी जाहिर किया जाता है कि उन्हें इनकी मर्जी के बगैर हुकूमत का हिस्सा बनाए रखा गया हो। तारीख में मिलने वाले एक और हवाले में यह भी लिखा है कि एक मरतबा बतौर सरकारी नजूमी मुस्तकबिल का हाल बताते हुए उन्हें महमूद गजनवी की बरहमी का सामना भी करना पड़ा था। जब महमूद गजनवी ने इंडिया के इन हिस्सों पर हमले किए जो आजकल पाकिस्तान कहलाते हैं, तो अलबेरोनी भी इनके हमरा थे और इस दौरान महमूद ने मुतअद्दिद ब्राह्मण जात के हिंदुओं को जंगी कैदी बनाया। ये ब्राह्मण अलबेरोनी के लिए इंडिया के बारे में वहाँ के मज़ाहिब से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने का अहम जरिया बने। अपनी एक किताब में वो इंडियन तहजीब से मुतल्लिक अपनी दिलचस्पी की वजह बताते हुए लिखते हैं कि इसके जरिए हमें इंडिया में रहने वालों के नुक्ता नज़र से हालात व वाक़यात का जायजा लेने का भी मौका मिलता है और इस तरह हम इन्हें रियायत दिए बगैर नहीं रह पाते। ये सच है कि इंडियन बाशिंदों को वैसी रहनुमाई और मंतकी दलाइल नहीं दिए गए जैसे कदीम यूनानी बाशिंदों को दिए गए थे, लेकिन फिर भी इस दौर में उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के बुनियादी असूलों को महफूज कर रखा है। इसलिए इनकी जानिब से तहरीक को महफूज रखने और क़यास आराइयों पर मबनी तहकीक को कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यही नहीं, पुराने वक्तों में इंडियन और यूनानी एक घराने जैसे हुआ करते थे। दोनों जगहों पर पुलिस का यकसा निज़ाम हुआ करता था और दोनों ही अलूम फल्कियात की दो शाखों से मुतल्लिक एक जैसे बुनियादी ख्यालात रखते थे, यानी इल्म फल्कियात और इल्म नजूम। फिर अलबेरोनी को अपने दौर के इंडियन बाशिंदों के हवाले से कुछ अहम मालूमात भी मिली। वो बताते हैं कि मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से इंडिया के रियाजीदानों और माहिर फल्कियात के कुतुब के तर्जमे कर रहा था। मुझे ऐसी किताबें भी मिली जिनमें इंडिया के बाअसर अफराद अपने फलसफे को महफूज रख रहे थे ताकि वो बेहतर अंदाज में इबादत कर सकें। जिनमें से इन दस्तावेजात का एक उस्ताद की मौजूदगी में हरफ ब हरफ मुताला किया तो मुझे ये गवारा न हुआ कि मैं उन्हें दीगर सच की जुस्तजू करने वालों से दूर रखूं, इसलिए मैंने उन्हें मंजर आम पर लाने का फैसला किया। अलबेरोनी के दौर के इंडियन बाशिंदों ने अपने माजी को जिंदा रखा हुआ था, लेकिन यूनान के कदीम बाशिंदों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हें बहुत जल्द भुला दिया गया था। इंडियन तहजीब ने अलबेरोनी को तारीख को जिंदा रखने का मौका दिया, लेकिन ये एक आसान काम न था। कोई कैसे एक पूरी तहजीब को अल्फाज की शक्ल दे सकता है? ये कैसे मुमकिन था कि एक इंतहाई कदीम और नफीस तहजीब को एक मुश्किल जुबान से तर्जुमा करते हुए किताबी शक्ल दी जाए? ताहम अलबेरोनी ने संस्कृत से अरबी में किताबों और दस्तावेजात के तर्जुमे करने के मुश्किल अमल का आगाज कर दिया। उन्होंने इस हवाले से सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए और ब्राह्मण कैदियों से मदद भी हासिल की, लेकिन इन तमाम शवाहिद और मालूमात को एक मजमूए की शक्ल देना भी एक अलग मसला था। इससे कबल किसी ने ऐसी किताब लिखने की कोशिश भी नहीं की थी और ये एक खासा वसी मंसूबा था। ये तकरीबन 1,30,000 अल्फाज की किताब है। शायद अलबेरोनी को इस मसाइल का हल किताब लिखने से पहले ही मालूम हो, शायद उन्हें अचानक से इस बारे में ख्याल आया हो, हम नहीं जानते।
नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए।